नमस्ते दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक नए फैक्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की धरती हमेशा से ही अपनी प्राकृतिक संपदा और अनमोल रत्नों के लिए प्रसिद्ध रही है। इन्हीं में से एक रत्न है कोहिनूर हीरा, जिसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विवादित हीरो में गिना जाता है। कोहिनूर का अर्थ होता है प्रकाश का प्रवर्तन और समुच्चय इसकी चमक ने सदियों से राजाओं, साम्राज्यों और देशों को अपनी ओर खींचा है। लेकिन इसकी कहानी केवल चमक और वैभव की नहीं है, बल्कि इसमें लूट, विश्वासघात और औपनिवेशिक लालच की गहराई परछाइयों भी छिपी है। कोहिनूर का यात्रा भारत में खान से लेकर ब्रिटिश क्राउन तक कैसे हुई, यह एक ऐसा गाथा है जिसे जनता इतिहास की परतों को खोलना है। माना जाता है कि कोहिनूर हीरो को खोज 13वीं शताब्दी के आसपास आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा क्षेत्र की कोल्लूर खान में हुई। उस समय भारत हीरे का एकमात्र प्रमुख स्रोत था और गोलकुंडा की खदानों की पूरी दुनिया में अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। कोहिनूर को सबसे पहले किसने पहचाना, यह इतिहास में धुंधला है, लेकिन इसका उल्लेख विभिन्न फारसी और भारतीय ग्रंथों में मिलता है। धीरे धीरे यह हीरा दक्षिण भारत के काकतीय वंश के शासकों के पास पहुंचा, जहां इसे एक देवी के मंदिर में भगवान के मुकुट में जड़ा गया था। कहा जाता है कि वहां से यह कई युद्धों और आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत के दशकों तक पहुंचा। 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य का उत्थान हुआ तो कोहिनूर हीरा सत्ता और शौर्य का प्रतीक बन गया। बाबर, जो भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापक था, उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा इस हीरे का उल्लेख किया। उसके अनुसार यह हीरा इतना अद्भुत था कि उसे देखकर उसकी आंखों चौंधिया गई। मुगलों के खजाने में आने के बाद यह हीरा कई पीढ़ियों तक शहजादों और बादशाहों के मुकुट और गहनों का सजा रहा। शाहजहां ने तो इसे अपनी प्रसिद्धि मोर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन में जड़वाया था, जो उस समय दुनिया का सबसे भव्य सिंहासन माना जाता था। लेकिन सत्ता की लड़ाइयों ने कोहिनूर को कभी स्थापित ठिकाना नहीं दिया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। उस समय भारत पर आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर धावा बोला और मुगलों के खजाने को लूट लिया। इसी लूट के साथ कोहिनूर ईरान पहुंचा गया। कहा जाता है कि नादिर शाह जब इस हीरो को पहली बार देखा तो उसने विस्मित होकर यानी प्रकाश का प्रवर्तन कहा और तभी से यह नाम इस हीरे का स्थापित रूप से जुड़ा गया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद यह हीरा अफगान शासकों के पास चला गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।